दाजू भुला, दोस्तों दगड़ियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में पैलाग। लो जी, मैं फिर हाजिर हूँ एक और एपिसोड के साथ। कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इस वजह से सारी चीज़ें नहीं दिखा पाया, और हाजिर हूँ फिर एक और एपिसोड के साथ। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। यहाँ एक अम्मा और उसकी बहू रहते हैं। देखता हूँ अम्मा क्या कर रही हैं। अरे अम्मा ठीक हो? ठीक छा? 2 दिन रहा चला गया। कौन चला गया 2 दिन रह के बेटा? तबीयत भी खराब, खुद पैर भी टूटा है। तबीयत भी खराब, पैर भी टूटा है। कोई देखने वाला का कोई नहीं है। देखने वाला कोई नहीं है। और चल अरछिया, चल अरछिया अब उन। देखने वाला कोई नहीं है, क्या करूं? कानों से कम सुनती हैं, तो हूँ घर में, क्या करूं? चल नहीं सकती हैं, पैरों में रॉड पड़ी है कमर पे। पैर भी टूटा है। हाँ वो तो पता है। चलो नहीं पाए। अब दवाई ले रही हो? दवाई? लड़का भी चला गया। लड़का गया कमाने। और कौन है घर में? बहू है? लड़की भी गई, बहू भी गई, खेत में गई। पानी पीने का कोई नहीं है। कोई नहीं है? बाहर में है। पानी में दे तो पानी पियोगी? मैं दूं? रोजगार के मौके कम होने की वजह से यहाँ के मर्द ज़्यादातर बाहर निकल जाते हैं कमाने के लिए, और घर में छोड़ जाते हैं मजबूरियाँ। घर में छूट जाती हैं मजबूरियाँ, उनकी माँ, उनकी बीवियाँ। कई लोग तो साथ में ले जाते हैं अपनी बीवी बच्चों को भी। मगर अब इस तरह की, जिनके पैर भी काम ना करते हों, जिनकी कमर भी काम ना करती हो, जिनके कान भी काम ना करते हो, इनको पानी देने वाला भी अगर इनको ज़रूरत पड़े तो कौन दे? घर मकान सब है, रहने वाले नहीं हैं। और ये निकल गए हैं मम्मा के यहाँ से। ये गांव का मंदिर आ गया है, चौड़ा गोलजू का। को चौड़ा गोलजू कहते हैं। जय हो चौड़ा गोलजू महाराज। ये लिली आजकल फिर खिलाई है। गुरुजी प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? पैलाग बहुत सुंदर जगह है। सभी लोग शाम को यहाँ बैठते हैं, जो घरों में होते हैं आ जाते हैं। तो ये लिली आजकल फिर खिल चुकी है। अभी कुछ दिन पहले खिली थी और ज़रा सा पानी पड़ा, बरसात हुई तो ये फिर खिल चुकी है। गुरुजी पैलाग, ये हैं हमारे ब्राह्मण देव, और चलते हुए मिल गए मुझे। तो गुरुजी नोट मत गिनो, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद ही है हमारा यार। आशीर्वाद दो हमेशा। और कैसा रहो? बढ़िया, ठीक ठाक है रचा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ की ड्यूटी लगी है आपकी? बसोली तक जा रहे हैं। बसोली तक जा रहे हैं। और सब बढ़िया फिर है? गांव में तो लोग ही नहीं हैं। मैं निकला था आज गांव भ्रमण पे। मैंने कहा लोगों से मिलता हूँ, तो पूरे गांव घूमने के बाद 1-2 लोग मिले हैं। तो ये गांव भ्रमण पे लाया था मैं आपको। कुछ समस्याएं यहाँ की, कुछ सुंदरता, दोनों दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रेडिशनल पुराने स्टाइल से बने हुए घर बड़े वातानुकूलित होते थे। इनमें गर्मी में गर्मी नहीं लगती और सर्दी में सर्दी नहीं लगती थी। मगर अब थोड़ा चेंज हो गया है, लोग लेंटर के मकान बनाने लग गए हैं। प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं यहाँ के लोग भी, पहाड़ी लोग। समस्याएं हैं यहाँ पर भी, कहीं टूटे रास्तों की, कहीं पानी की, फिर भी पहाड़ खूबसूरत है। यस। और ये है गांव का प्राइमरी स्कूल, सुंदर है। यहाँ के हेडमास्टर साहब बहुत ध्यान रखते हैं यहाँ का, पौधे काफ़ी लगाते हैं। वो भी मेरी तरह, उन्हें भी शौक़ है। तो हम दोनों की अच्छी जमती है, एक दूसरे से पौधे लेते रहते हैं हम लोग। पुराने ट्रेडिशनल घरों को छोड़कर नई पद्धति के घर बनाने लग गए हैं लोग यहाँ पर। नेचर से उतना ही दूर होते जा रहे हैं। ये एक घर है, देखिए। यहाँ भी रहने वाले 2 ही लोग हैं, मियाँ बीवी, दोनों उम्रदराज। अभी मिलवाता हूँ उनसे भी आपको। ये आंगन कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, कितनी सुंदरता है आसपास, मगर रहने वाले लोग कम हैं। इंसानों से होता है ना बसेरा, तो मकानों से नहीं। ये मकान खाली
अपनी कहानी खुद ही कहते हैं। अरे बुबू क्या करना चाह, कहाँ छा, कहाँ छा क्या करना है? गुड़ाई वड़ाई हो रही है। अच्छा अच्छा, मतलब मेहनत पूरी हो रही है। हाँ। अभी जो घर दिखाया था मैंने, इसमें रहने वाले 2 ही लोग हैं। ये देखिए, एक ये बुबू है, इनकी गांव में दुकान है। इनकी एक दुकान में सब कुछ मिलता है, सुई से लेके सब्बल तक। हमारे लिए वही मॉल है, वही बाजार है। और ये अम्मा भी साथ में कहा गुड़ाई कर रही हैं। बाकी दिखता नहीं, आदमी बहुत कम दिखता है बुबू है। बहुत कम आदमी बाहर चला गया सारा ज़्यादा है। यहाँ कोई रोजगारी नहीं है, और रोजगार की वजह से मकान खाली है। अगर कोई होता तो वो भी किराए लग जाते। हाँ, जमीन बंजर पड़ गई, पानी बह रहा है। पानी है भी खेतों में, लेकिन उसको लगाने वाला कोई नहीं है। नहीं, पानी तो खेतों में बरसात से ही होता है ना, वैसे कहाँ से पानी है यहाँ? भी बात तो है ही। हाँ, भूल भी है ही, फसल सूख जाती है। हाँ, अब करने वाला नहीं है। और हैंडपम्प भी है, यहाँ तक पानी आता है तुम्हारे घर के आगे। हाँ, अच्छा, तो समस्या यहाँ पे यही है? ये ना घर घर पानी कह रहे थे। हाँ हाँ, अभी तक नहीं आया, पानी भी नहीं आया। अच्छा, रोड तुम्हारे गांव में डालेंगे कहीं, अभी तक रोड नहीं आई है। और रास्ते तो खराबी हैं, और रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, इसीलिए पलायन हो गया। यहाँ कोई मकान बनते ही नहीं। मकान बन रहे हैं शहरों में, और जो बने हैं तो वो भी बंजर हो गए, वही बंजर हैं। अरे कोई लौटा मोटा वहाँ से आता भी है, यहाँ 500-600 रुपये में काम करना चाहता है, तो काम ही नहीं है। काम भी कैसे करेगा, कहाँ है ही नहीं काम है ही नहीं कहीं। तो ज़रूरत है रोजगार की जरूरत, रोजगार के मौक़ों की, उद्योग लगाने की। कोई चीज़ खोला जाता है ना, तो इसमें सरकार की भागीदारी भी हो। हाँ, और लोगों की भी हो, उससे सब कुछ होता है। उससे जो मकान खाली हैं, मैं कहने का मतलब है पहाड़, उद्योग का कहने का मतलब है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ जाती। हाँ, पहाड़ काम आ जाती। अभी तो सारे प्रवासी हो गए ना, परिंदे सारे उड़ गए। हाँ, अब यहाँ कोई चीज़ खोला ही नहीं। बिल्कुल, जिससे कुछ आदमी लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कुछ आदमी लग जाए, कुछ ऐसा खोला ही नहीं। अब बाहर से लोग आए हैं जिनको रोजगार नहीं मिला वहाँ। यहाँ पर अगर रोजगार होता है ना, तो यहाँ के जो बच्चे हैं जो लौटे मोटे बाहर जा रहे हैं, वो यहीं रहते। हाँ, और उसके अलावा फिर दुकानें भी खुलती, हर सब काम चलता, दुकान कर लेता, कोई दुकान कर लेता। हाँ, हमारे बाहर जो जा रहे हैं यही रोजगार मिल जाता, वो लौटे भी यहीं आ गए। हाँ, और उसके वो रोजगार हो जाता, उसके बाद यहाँ उसमें दुकानें खुल जाती। हाँ हाँ, तो एक रोजगार वो हो जाता। कहने का मतलब है कि रोजगार की वजह से सब यहाँ पे बंजर हो गया पहाड़, पलायन इसीलिए हुआ है। आज पलायन पे बात कर रहा हूँ मैं, है ना। लेबरी भी है तो मकान ही नहीं बन रहे। हाँ, अब वो लोग तो वहाँ रह रहे हैं, जो पुराने मकान है वही बंजर हैं, तो क्या नया मकान बनाए? मकान बन रहे शहरों में। ठीक बात। और हमने सुना था कि हल्द्वानी में एक दिन के 200 मकान खोदे जाते हैं। 200। बुबू हिटनु हामी और आमा तुला लग रहे छे काम में। ठीक छो, दियो शेड मैच करो, तुम काम खेत करो। ठीक छो। बुबू ने खेती तो करी रखी है, टमाटर अच्छे लगे हुए हैं। देखो, बुबू के भी अखरोट के बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं मुझे तो। बुबू, अखरोट के पेड़ है ना ये सारे? अखरोट, केला सब लगा रखा है तुमने। अखरोट तो तुम्हारे अच्छा है, ये अभी तो टाइम लगेगा पकने में ना। चलो ठीक छुपे बैठो। हाँ, ये 2 रास्ते हैं पहाड़ के, एक शहर जाता है और एक गांव। ये दुराहा है, तो पहाड़ की व्यथा को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सुंदर खूबसूरत मकान बने हैं, रहने वाला कोई नहीं। गर्मियों के मौसम में इक्का दुक्का लोग दिख भी जाएंगे, मगर कुछ ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 5 दिन, 10 दिन, 6 दिन, 7 दिन। अब देखते हैं इस घर में कौन मिलता है, कोई है भी या नहीं। आ गया हूँ मैं। अरे विनीत सिंह, कोई है घर में? फिर वही कहानी, खाली मकान। अरे चाचा कैसे हैं? पोती को घुमा रहे हो? बहुत देर बाद एक आदमी मिला है पोती को घुमाते हुए। ये भी
सब प्रवासी बाहर से आए हुए, दिल्ली बड़ौदा रहने वाले हैं। अब दिल्ली में मकान बना लिया आपने यहीं पे, और इतना बड़ा मकान जो ये सामने रखा हुआ है, इसमें रहने आते नहीं हो। सुंदर है मगर उदास है, इंतज़ार में है अपने प्रवासियों के लिए, अपने जाने वाले लड़कों के लिए। जब इनके रहने वाले यहाँ आएंगे तो ये फिर से चहक महक उठेंगे, ये मकान, ये रास्ते। ये वीरान पड़े रास्ते, कुछ कहते हैं। ये वीरान पड़े घर, यही कहते हैं कि आ जाओ, मैं उदास हूँ। इस उदासी को दूर करने के लिए सरकारों को भी थोड़ा सा काम करना होगा। पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों में पहाड़ के युवाओं को कुछ रोज़गार अपने ही ज़िला तहसील में मिलने लगे, तभी कुछ हल हो सकता है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही काम आ जाएंगी। इतना पानी नदियों में होते हुए चैनलाइज करके पहाड़ों पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। उसी तरह पहाड़ की जवानी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। शहर खा जाता है उनको, मजबूरी है। और ये घूमते घूमते आपको गांव दिखाते दिखाते मैं आ गया हूँ बस अपने घर की तरफ। आज बात कुछ ज़्यादा मनोरंजक तो नहीं हो पाई। हाँ, थोड़ी सी समस्याएं पहाड़ की सामने रखने की कोशिश की है। ये उजड़े मकान, बग़ैर इंसान, रहने वाला कोई नहीं। पहाड़ परेशान है, बेचैन है अपने रहने वालों के लिए। जितने भी परदेसी गए हैं बहुत याद करता है उनको कि तुम्हारे घर, तुम्हारे दरो दीवार, तुम्हें याद बहुत करते हैं परदेसियों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पहाड़ दर्शन? गाँव की समस्याएं आप ज़रूर रूबरू हुए होंगे। असल में पहाड़ के नौजवान ज़्यादातर या तो फ़ौज में सर्विस दे रहे हैं, आर्मी में। ये देश के काम तो आ जाते हैं मगर अपने इलाके के नहीं। और दूसरा, बाकी लड़के, बाकी नौजवान महानगरों में प्राइवेट कंपनीज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी पहाड़ के काम नहीं आ पाते। सबसे गुजारिश है, उम्मीद है सारे प्रवासी पहाड़ियों से, तुम्हारा पहाड़ बहुत याद करता है तुम्हें, उदास है तुम्हारे बिना। जब जब वक्त मिले तो चले आया करो इसका हाल पूछने के लिए, घर पे बैठी उदास बूढ़ी माँ के आंसू पोंछने के लिए, उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, अपने गांव क्षेत्र पहाड़ों की मरम्मत के लिए। तुम आओगे तभी तो इसकी मरहम पट्टी होगी, वरना तो ये घायल ही रहेगा, तड़पता ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों दगड़ियों, अगली बार फिर किसी नए किस्से, नई कहानी के साथ या किसी नई जगह के साथ फिर मिलता हूँ आपको बहुत जल्द। बस आपकी मोहब्बतें चाहिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका दोस्त अरुण सिंह।